हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे से हैक्स लेके आई हूँ जिनको आप यूज़ करके अपने घर को, अपने घर में पड़े फालतू सामान को या इधर उधर बिखरे हुए सामानों को भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। तो बिल्कुल छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, तो आप यूज़ ज़रूर करिए। इनको यूज़ करने से आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा और जो भी चीज़ें हमको नहीं मिलती है तो वो भी आपको चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलते हैं अपने आइडियाज़ की तरफ। जब भी हम बच्चों की ड्रेस बनाते हैं या कोई भी, जैसे कोई कवर बनाना होता है, मेज कवर, या फिर कोई कहीं भी जहाँ पे हमें फ्रिल की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर इस तरीके के हम मोटे मोटे डाल लेते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो जो बारीक वाले अगर आपको प्लीट्स लगाने हैं तो उसके लिए आप मशीन का जो ये वाला हिस्सा होता है, इसको आप यहाँ से इसको लूज़ कर लीजिए। जितना भी आपका मशीन का टाइट किया हुआ है बस उसी के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा लूज़ कर लीजिए। फिर लूज़ करने के बाद जिस कपड़े में आपको फ्रिल लगानी है उसको बस आपको इस तरीके से स्टिच करते रहना है। तो नॉर्मल आपको जो सिलाई होती है, बिल्कुल सिंगल कपड़े पे ही आपकी जो नॉर्मल सिलाई होती है बस उस सिलाई को आप लगाते रहिए। जैसे ही आप सिलाई लगाएंगे तो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे फैब्रिक के अंदर प्लीट्स अपने आप ही आ रहे हैं। तो हमें प्लीट्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें इजीली देखिए जिस तरीके से हम सिलाई लगाते हैं बस आपको सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए कितने बारीक बारीक हमारे यहाँ पर ये फ्रिल बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आप चाहो तो कहीं भी आपको अगर मेज कवर बनाना हो या कहीं भी कोई इस तरीके का जो आइटम बनाना चाहते हो जिसमें आप फ्रिल ऐड कर रहे हो, या बच्चों की ड्रेस बना रहे हो, लहंगा बना रहे हो, किसी में भी आप अगर इस तरीके से बारीक अगर आपको फ्रिल बनानी है तो आप नॉर्मल इस तरीके से सिलाई करते हुए बिल्कुल बारीक सिलाई पे आप फ्रिल को लगा सकते हो। देखिए कितने काफ़ी अच्छी लग रही है, यहाँ पर एकदम बारीक बारीक भी इसकी फ्रिल आई है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल छोटा सा ट्रिक था, सिर्फ आपको मशीन का जो एक इक्विपमेंट था उसी को ही आपको बस थोड़ा सा चेंज करना था। ये बस छोटे छोटे तरीके होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपने काम को आसान बना सकते हैं, और इन तरीक़ों से हम अपने काम को जल्दी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया ये देखिए, बच्चों के इस तरीके के जब हम कलर्स लेके आते हैं तो बच्चों के कलर्स ख़त्म होने के बाद बॉक्सेस को हम इसी तरीके से फेंक देते हैं, और हमारे सामान भी देखिए कुछ इस तरीके से मिक्स हुए हुए रहते हैं। तो मेरे यहाँ पर 2-3 शेप के अलग अलग स्टोन हैं, वो सारे इसी के अंदर मिक्स हो रखे थे। तो मैं यहाँ पर इन बच्चों की जो कलर वाले ये बॉक्स थे तो इनको अच्छे से पहले वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद अब मैं जब मेरे पास जो भी अलग अलग शेप के हैं वो सभी शेप को मैं इसमें अलग अलग डाल के रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जैसे भी स्टोन है, अगर आप स्टोन जैसे आपके पास नहीं है तो आप और कोई भी सामान होते हैं छोटे मोटे सामान, तो वो भी आप डाल के इसके अंदर रख सकते हो। जैसे मेरे पास अभी ऑल पिन है तो यहाँ पर एक ये पेपर क्लिप के लिए लेके आई थी मैं, तो यहाँ पर इसमें से भी ये पेपर में से बार बार निकल जाती है। तो फिर यहाँ पर इसको भी मैंने पूरे बॉक्स में डालते हुए इसको अच्छे से इसको मैं लॉक कर दूँगी। और जो इस बॉक्स का जो लॉक है ना वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप ऑल पिन या नीडल किसी के अंदर डालते हो ना तो आप चाहो तो उसके अंदर थोड़ी सी छोटा सा बिल्कुल टुकड़ा मैग्नेट का भी डाल सकते हो, ताकि वो उसके अंदर सारी चिपकी हुई रहेगी तो नीचे गिरने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो अब मैं 1 बाय 1 यहाँ पर जितने भी बॉक्सेस खाली है तो उनमें अलग अलग मैं सारे जो भी है मेरे सारे सामान में अलग अलग करते हुए इन बॉक्सेस को फिल कर लूँगी, ताकि मेरा जो भी सारा सामान है वो सारा अलग से ऑर्गेनाइज हो जाए। जब भी मुझे जो सामान ज़रूरत हो तो मुझे कहीं ढूंढना भी ना पड़े और एक बॉक्स के अंदर मेरा सारा सामान इसमें आ जाए। तो वैसे तो एक बॉक्स में नहीं आते मतलब सारे, लेकिन हमारे जो भी सामान है ना अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये टिश्यू रोल लिए हैं। अब आप इनको टिश्यू रोल को सेट करना है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो ये बिना लिड का जो हम मिठाई या फिर बिस्किट्स लेके आते हैं तो इस तरीके के प्लास्टिक बॉक्स आते हैं, लेकिन इनके साथ इनकी लिड नहीं होती है। तो यहाँ पर आप सारे टिश्यू को अपने इसके ऊपर एडजस्ट कर दीजिए। मैंने ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर दिया है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर अपने जो भी स्टेशनरी आइटम है आप वो रख सकते हो, या फिर मेकअप का जो भी आपके ब्रश वगैरह होते हैं वो भी रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर बच्चों की स्टेशनरी आइटम रख। मेरा नेक्स्ट आइडियाज़ यहाँ पर देखिए जो मेडिसिन के खाली रैपर होते हैं उनके साथ है। तो यहाँ पर बच्चों की क्या हो रहा है, कई बार हमें यहाँ एक्टिविटी बनानी पड़ती है तो उसके लिए हमें यहाँ पर गूगली आइज़ लेके आनी पड़ती है, या फिर बच्चे भी घर में खेलते हैं तो उनको भी गूगली आइज़ चाहिए होती है। तो आप इस तरीके की जो भी आपको राउंड लॉन्ग जैसी बनानी है वैसी ले
ले लीजिए। उसके बाद उसी के साइज़ का, जैसे मुझे 2 आइस बनानी है तो 2 आइस के साइज़ की मैंने यहाँ पर देखिए जो शीट होती है वाइट शीट, मैंने वाइट शीट ली है ताकि थोड़ी सी पीछे से मजबूत बने। आप चाहो तो यहाँ पर प्लेन पेपर भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आइस बनाने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पर इसको फिर ड्राई होने दूँगी। मैंने यहाँ पर जैसे कलर से इसकी आइस बनाई है ब्लैक कलर की, आप इसके अंदर कोई मोती वगैरह भी लगा के इसको स्टिक कर सकते हो। उसके बाद इसको ड्राई होने के बाद जो भी यहाँ पर इसका मेडिसिन का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, हम उस पार्ट को सबको उसको हटा देंगे, यानी कट कर देंगे उसको हम। तो यहाँ पर देखिए जो भी फिर दोनों को बीच में से मैंने कट कर लिया है, जो भी देखिए कॉर्नर्स इस तरीके से कॉर्नर्स है, तो इनको अच्छे से शेप देते हुए इनको कट कर लेंगे ताकि हमारी यहाँ पर जो गोगली आइज़ है वो बन के रेडी हो जाए। इससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और साथ साथ में अगर बच्चों की स्कूल की एक्टिविटी है तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आइडियाज़ है कि मैं जब भी यहाँ पर जीन्स की कोई रीयूज़ करती हूँ तो उसकी साइड की इस तरीके की सिलाई बच जाती है, तो मैंने उन सिलाई को इस तरीके से आप फेंकने की बजाय आप राउंड इस तरीके से लगा लीजिए। आप राउंड की जगह यहाँ पर अगर और कोई शेप देना चाहते हो तो वो भी शेप दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये राउंड शेप दे रही हूँ और इसको यहाँ पर ग्लू की हेल्प से अच्छे से इसको पेस्ट कर लूँगी। तो मैं इसको अच्छे से पहले इसको पेस्ट कर लेती हूँ ताकि अच्छे से जो हम शेप दे रहे हैं उसी शेप में ये सेट हो जाए। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पर कोई भी जो यहाँ पर जॉइंट है, जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथ साथ में वो स्टिक के साथ में ही हमारी जॉइंट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हमारा टी कोस्टर बन के रेडी है। जब भी आप यहाँ पर चाय का कप हम कई बार बेड पे ऐसे रख देते हैं तो उसके निशान रह जाते हैं, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए हमारे पास इस तरीके की गाउन होती है जिनको या तो हम यूज़ नहीं करते हैं या फिर पहन के बोर हो जाते हैं। तो अगर आपको उनको काटना नहीं चाहते तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको एक रबड़ बैंड लगा लीजिए ऊपर की तरफ से, और इसको फिर वापस से रबड़ बैंड लगाने के बाद अब हम इसको यहाँ पर पलट के सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास देखिए तो इस तरीके की एक्स्ट्रा टंकी घर में होती है, क्योंकि एक लगी भी होती है तो एक एक्स्ट्रा होती है, तो आप इसके ऊपर इस तरीके से इसको लगा लीजिए ताकि हम यहाँ पर अब आप चाहो तो कोई यहाँ पर कार्डबोर्ड वगैरह मोटा कार्डबोर्ड रख के आप यहाँ पर इस पर पॉट वगैरह भी रख सकते हो या कोई डेकोरेट करके भी इसको रख सकते हो। नेक्स्ट आइडियाज़ फिर से मेरा यहाँ ये जो है, यहाँ पर देखिए ये जो हम आलू प्याज वाली बोर लेके आते हैं उनके साथ इस तरीके की प्लास्टिक कैरी बैग देते हैं, तो इसको हम रीयूज़ करेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पर पहले फ़ोल्ड कर लिया था बराबर करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए थर्माकोल की कुछ गोलियाँ ली हैं, इन गोलियों को इसके अंदर डाल दूँगी। जो ये है इसे 5 रुपये का ही पैकेट है, तो इस 5 रुपये के पैकेट को पूरे को मैंने इसमें फिल कर दिया है। उसके बाद देखिए इसके 2 पार्ट में मैंने इसको अलग अलग रखा है ताकि जब इसको मैं फ़ोल्ड करूँ तो आसानी से फ़ोल्ड हो जाए। फिर इसको इस तरीके से पकड़ते हुए हमें इसको एक बटरफ्लाई शेप दे देनी है और उसके बाद हमें इसको थ्रेड से इसको लॉक कर देना है। आप चाहो तो यहाँ पर ग्लू की हेल्प ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ग्लू की जगह यहाँ पर थ्रेड को बांध रही हूँ ताकि यहाँ पर अच्छे से ये टाई हो जाए। उसके बाद देखिए हमारी ये बटरफ्लाई शेप बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आप चाहो तो या इसको सीधा डायरेक्ट इसको डेकोरेट करने के लिए यूज़ में ले सकते हो, या फिर इस तरह की बच्चों की पुरानी एलिगेटर पिन है तो आप टूटी हुई पिन को ले लीजिए, और नई है तो आप नई भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये पुरानी थी तो मैंने इस तरीके की एलिगेटर पिन पीछे लगा ली है। उसके साथ बीच में यहाँ पर एक बटन लगाते हुए इसको डेकोरेट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर बच्चों की एक वो पिन बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पर छोटे छोटे आइडियाज़ थे जिनको देखिए हम बच्चों को भी खुश हो गए और साथ साथ में वेस्ट चीज़ भी हमने यूज़ में ले ली है। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर इस तरीके की जुड़े पिन होती है, बिल्कुल सिंपल सी है। तो कभी कभार हमारे पास कोई पिन अगर नहीं है तो फिर भी हम अपने जुड़े पिन को डेकोरेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जुड़े वाली पिन ली है और इसमें यहाँ पर मैंने एक वाइट कलर की बीड्स ली है। आप चाहो तो यहाँ पर कलरफुल बीड्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली वाइट बीड्स है वो काफ़ी अच्छी लगती है, जो हर कोई ड्रेस पर बिल्कुल सेट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से 1 बाय 1 करते हुए आपको जितनी पिन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसमें बीड्स को एंटर कर दीजिए, और यहाँ पर डालने के बाद अब हमारी जो पिन है वो डेकोरेट हो गई है। अब मैं इसको यहाँ पर पिन को इसके ऊपर पेस्ट नहीं कर रही, कि जब भी मुझे सिंपल पिन की ज़रूरत होगी तो मैं इसमें से निकाल लूँगी, और जब मुझे इसको कोई डेकोरेट करना होगा तो मैं वापस से बीड्स को डाल लूँगी। और वैसे भी यहाँ पर बीड्स को डेकोरेट करने के लिए 4 बाय
पिन की ही हमें ज़रूरत होती है, ज़्यादा पिन की ज़रूरत भी नहीं होती। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इनको पिन के जो ऊपर है ना, अगर आपके पास कोई फ्लावर वगैरह पड़ा है तो आप उन फ्लावर को भी पेस्ट करते हुए फ्लावर वाली पिन को भी रेडी कर सकते हो। तो मैं यहाँ नॉर्मल बीड्स वाली पिन यूज़ करती हूँ, तो मैंने आपके साथ भी ये आइडिया शेयर किया कि आप नॉर्मल छोटा सा, अगर आपको ज़्यादा हैवी लुक नहीं देना लेकिन नॉर्मल लुक में भी आप अच्छा लगना चाहते हो, तो आप इस तरीके की जो पिन्स होती है आप इनको डेकोरेट करके रख सकते हो और अपने जूड़े को भी अच्छा डेकोरेट कर सकते हो। उसके बाद देखिए हमारे पास इस तरीके की ज्वेलरी होती है छोटी, बिल्कुल काफ़ी छोटी होती है, जिनके लिए बॉक्सेस हमारे पास नहीं होते हैं या फिर बड़े बॉक्सेस होते हैं और कहीं जब जाना होता है तो इनके लिए अगर कहीं उतारना पड़ जाए तो फिर हमारे पास बॉक्स नहीं होता, तो हम ऐसे ही पर्स में डाल देते हैं। तो पर्स में इजीली कहीं भी अगर थोड़ा सा भी फटा हुआ होता है तो इजीली उसके अंदर से निकल जाता है और फिर हमें मिलता भी नहीं है। तो बच्चों के यहाँ पर देखिए बच्चे इरेज़र लेके आते हैं, तो इरेज़र के साथ इस तरीके की बॉक्स आते हैं। तो आप इन बॉक्सेस को भी आप कलेक्ट करके आप अपनी ज्वेलरी को कलेक्ट करके रख सकते हो और साथ साथ इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। देखिए अब आप इसको बैग में रखोगे भी तो हमारे यहाँ पर बैग में भी हमें इसको ईजिली मिल जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों के अगर इस तरीके के आपके पास बॉक्सेस हैं तो आप सारे बॉक्सेस को अलग अलग यूज़ में ले सकते हो। चाहे आप इसके अंदर चैन डालिए या फिर अपने लौंग या फिर कान की बालियाँ, कुछ भी आप इस तरीके से डाल के अपने घर में भी अपने बड़े बॉक्स में इनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ कि हम बच्चों की इस तरीके की पिन्स लेके आते हैं तो या तो टूट जाती है या फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो इस तरीके के हम रबड़ बैंड यूज़ नहीं करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इन रबड़ बैंड्स में आप नीचे की तरफ रिंग लगाते हुए अपनी यहाँ पर रिंग को रेडी कर सकते हो। तो मुझे जो नीचे जो ब्लैक कलर का रबड़ बैंड पड़ा है, मुझे उसकी जो फ्लावर है काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो अभी तक ना बिल्कुल भी टूटा नहीं है। तो फिर मैंने अभी तक वो बच्चे मेरे यूज़ करते हैं, क्योंकि बेटी अभी छोटी है तो वो इस तरीके के रबड़ बैंड यूज़ करती है। तो ये वाला जो रबड़ बैंड जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये टूट गया था। तो अब इसको मैंने वापस इसको पेस्ट नहीं किया क्योंकि स्टोन वाली थी और इसकी जो शेप है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मैंने यहाँ पर इसके जो नीचे वाला जो राउंड वाला पार्ट था इसको पंच कर रही थी, लेकिन पंच करते करते ये टूट गया था। तो कोई नहीं, हमें तो वैसे भी इसको रिमूव ही करना था, और अगर आपका रिमूव ना हो तो आप पंच करके इसको साइड में कर दीजिए। उसके बाद आपके पास कोई भी कैसी भी रिंग है, अगर आपके पास प्लेन रिंग है तो प्लेन रिंग यूज़ कर लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मेरे पास ये प्लास्टिक की रिंग है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अब इसको अच्छे से हम यहाँ पर इसको ड्राई होने देंगे, क्यों अभी वैसे भी ये गर्म है, इसको जब भी हम पहनेंगे तो हमें थोड़ा सा गर्म सा फील होगा। तो इसको थोड़ा हम ठंडा होने के बाद ही हम इसको मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर रिंग को आप पहन सकते हो। मैं थोड़ा सा इसलिए धीरे धीरे पहन रही हूँ कि अभी थोड़ा थोड़ा गर्म है, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल आराम से इसको पहना है ताकि मुझे थोड़ा गरम गरम ना लगे। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर एक स्टार शेप की रिंग बन के बिल्कुल रेडी है। तो कोई भी नहीं कहेगा आपको कि आपने रबड़ बैंड को यूज़ किया है। तो देखिए आपकी रिंग कितनी अच्छी लग रही है, और ये वाला फ्लावर भी काफ़ी अच्छा है। जब उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए ये बच्चों की बास्केट है खिलौने वाली, तो बच्चे खेल रहे थे। खेलने के बाद ये अब इनको यूज़ में नहीं लेते हैं, अब खेल के ये बोर हो चुके हैं। तो मैंने इसके अंदर यहाँ पर देखिए इसको फ्लावर पॉट बना लिया है। तो आप चाहो तो इसको डेकोरेट करके भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसको सिंपल सा देखिए सिर्फ फ्लावर डालते हुए इसको अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा ये फ्लावर पॉट वाला लुक आ रहा है, और नीचे के अंदर की तरफ स्पेस भी इसका काफ़ी है, तो आप और भी कुछ सामान डाल सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो अपने किचन के अंदर इस तरीके से आप बोतल को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। बच्चे डेली स्कूल जाते हैं तो उनकी बोतल्स इधर उधर पड़ी रहती है, तो आप इस तरीके से टोकरी को अपने यहाँ पर रखते हुए अपनी बोतल्स को, बच्चों की बोतल्स को इस तरीके से रख सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइडियाज़ है कि जब भी हम 2 या 3 थ्रेड को यहाँ पर अपने नीडल के अंदर डालते हैं तो नीडल्स के अंदर आसानी से नहीं जाता। बड़ी वाली नीडल है फिर भी आसानी से नहीं जा रहा, तो हम या तो 1 बाय 1 करके डालते हैं, फिर इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है और काफ़ी दिक्कत भी होती है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से टेप लेंगे। टेप से आप इसको अपने जितने भी आपको थ्रेड है, मैंने यहाँ पर 3 थ्रेड लिए, तीनों थ्रेड को इसके अंदर टेप के अंदर मैंने इस तरीके से डाल दिया। डालने के बाद हमें हल्का सा इस तरीके से आगे से बिल्कुल शार्प करते हुए कट कर लेना है। उसके बाद नीडल में इजीली देखिए हमारा ये डल गया है बिल्कुल। तो यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे हैक्स हैं जिनको हम अपने काम को और बहुत ही इजी बना सकते हैं, और भी आसानी से फटाफट हम कर सकते हैं, हमारा टाइम भी कंज्यूम हो जाता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ कि अगला नेक्स्ट आइडिया हमारा कौन सा है।
तो यहाँ पर देखिए ईयरिंग्स होती है हमारे पास काफ़ी, लेकिन उनके कभी कभार हमारे पास जो ईयरिंग के पीछे जो स्टॉपर होता है वो या तो खो जाता है या फिर जब हम पहनने लगते हैं तब नीचे का गिर जाता है। और वैसे तो हमारे पास ईयरिंग काफ़ी होती है तो हम उनके भी लगा सकते हैं, लेकिन कई बार ईयरिंग दूसरे ईयरिंग के जो स्टॉपर होते हैं वो सेट नहीं बैठते, और या फिर हमें जल्दबाजी में वो मिलते भी नहीं हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास इस तरीके की ग्लू है और ग्लू नहीं है तो एक 10 रुपये की स्टिक आती है, आप इसको लेके भी रख सकते हो। जब भी आपको अगर अलग से आपको स्टॉपर चाहिए तो आप यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, आप अपने स्टॉपर के अकॉर्डिंग साइज़ का इसको कट कर लीजिए। और कट करने के बाद जिस ईयरिंग में आपको डालना है बस उस ईयरिंग के सेंटर में इस तरीके से आप इसको डाल दीजिए। ये नॉर्मल स्टॉपर के कंपेयर में काफ़ी टाइट होता है, तो मैं कई बार इसको ऐसे ही स्टॉपर यूज़ करती हूँ। जब भी मेरा लूज़ हो जाता है तो मैं ये वाले स्टॉपर ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ईयरिंग हमारे बन के रेडी हो गए हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट आइडिया यहाँ पर देखिए, जब भी हम बच्चों के या बड़े के कुछ भी इस तरीके के लेके आते हैं तो यहाँ पर सॉक्स के साथ तो ये छोटे हैंगर्स आते हैं और साथ में वो अंडरगारमेंट्स के साथ में या इस तरीके के बड़े हैंगर्स आते हैं, जैसे ये वाला पैकेट है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक बैंगल्स ली है, जिसको बैंगल्स का ऊपर वाला हिस्सा मेरा निकल गया था तो अंदर से ये ट्रांसपेरेंट है और ये भी ट्रांसपेरेंट है, तो दोनों को मिलाएंगे तो दोनों एक जैसा ही लगेगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक जो छोटा वाला हैंगर है इसको यहाँ पर इस तरीके से इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। अगर आप बड़ा कोई आपके पास जैसे बड़ी रिंग है तो आप बड़ी रिंग के साथ भी बड़ा हैंगर स्टिक कर सकते हो, लेकिन मेरे पास यहाँ पर छोटा हैंगर है तो मैं छोटा हैंगर स्टिक कर रही हूँ। आप इसमें 2 भी स्टिक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसको सिंगल ही बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों के जो सुबह स्कूल जाते हैं तो उनके टाई बेल्ट होते हैं, तो सिर्फ उनको हैंग करने के लिए ही बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसमें लगा दूंगी। जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको उल्टा हैंग कर दिया था, इसलिए बैंगल थोड़ी सी खड़ी खड़ी हो रही थी। फिर बाद में जब मैंने इसको उतारा तब पता चला मैंने इसमें उल्टी ही लगा दिया। आपको दिख रहा होगा ये हैंगर देखिए ऊपर की साइड दिख रहा है, बल्कि ये मेरे को जो लगानी थी तो उसके उल्टी साइड लगानी थी। तो आप डेली रूटीन के या तो टाई बेल्ट लगा सकते हो, बच्चों के स्कूल में जो हेयर बैंड लगा के जाते हैं उन हेयर बैंड को भी लगा के रख सकते हो, जो भी आप डेली रूटीन वाले सामान है तो इस तरीके से छोटी सी एक बैंगल के अंदर आप डाल के इस तरीके से हैंग करके इनको रख सकते हो। तो ये काम थोड़ा हमारा इजी हो जाता है, कहीं भी इधर उधर हमें ढूंढना भी नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट आइडिया देखिए, जो यहाँ पर मैंने अभी आपके साथ पैकेट बताया था कि इस तरीके से पैकेट आते हैं। मैं पहले इसमें से हैंगर को यहाँ से रिमूव नहीं करती हूँ। पहले अगर ये पैकेट बिल्कुल अगर सही सिचुएशन में है, यानी ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल कहीं से फटा हुआ नहीं है, तो मैं इस तरीके से पैकेट को अलग अलग चीज़ों में यूज़ में ले लेती हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पर इसमें जो भी हमारे ATM कार्ड्स वगैरह होते हैं तो मैं इसमें डाल के इसको हैंग करके रख देती हूँ अपनी अलमीरा में, कि जब भी हमें यूज़ करना हो तो इसको आसानी से हम वहाँ से ले लेते हैं और लेने के बाद अब इसको हम यूज़ में ले सकते हैं। तो बिल्कुल छोटा सा आइडियाज़ है। फिर जब भी पॉलीथीन फट जाएगी तो मैं इसका हैंगर निकाल के रख लूँगी, ताकि बाद में कभी हैंगर को भी यूज़ करना पड़े तो मैं हैंगर को भी यूज़ में ले सकती हूँ। तो जब तक ये नहीं फटती है तब तक तो हम इसको इस तरीके से पाउच में यूज़ लेंगे। तो मेरे आइडियाज़ आपको कैसे लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।